चलते हुए सैलून पर किया काला जादू। उसके बाद अच्छा खासा सैलून भी बंद हो गया। जी हाँ, नमस्ते दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेके आया हूँ एक सैलून की है। और उस सैलून में काफी भीड़ रहती थी, हमेशा बहुत भीड़ रहती थी। लेकिन उसका पड़ोसी इतना उससे जलता था कि उसने कुछ ऐसी क्रियाएं करी उसके सैलून पर कि जो ग्राहक आते थे वो सब भी आने बंद हो गए। हुआ कुछ ऐसा, ये मेरी कहानी एक सब्सक्राइबर की है, उसने मुझे बताया कि उसके साथ कितना अत्याचार हुआ है। ये कहानी उसकी आप बीती कहानी है। उसने बताया कि वो काफी अच्छे घराने से था और काफी मोटा पैसा था उसके पास। और वो सारे पैसे की जो सोर्स थी वो एक सैलून था, बाल काटने वाली दुकान। अब वो दुकान काफी टॉप पर चलती थी, अपने आसपास के एरिया में नामी दुकान थी। 5 वर्कर उसमें काम करते थे और 5 वर्कर इतना काम करते थे कि पूरे टाइम कम से कम 20 लोग उस दुकान में बैठे रहते थे। अब अड़ोसी पड़ोसी भी जलते थे कि यार इसकी तो तरक्की की लेवल अलग ही चल रहा है, अलग ही चल रहा है, पैसा आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है। अब ये जो पैसा आए जा रहा है, ये वाली चीज जो होती है ना, ये अपने के अंदर भी आग जला देती है, दूसरा तो पराया हो गया। अब इसको देखते हुए जो पड़ोसी ने उसके दुकान पर किया वो दहला देने वाला था। अब बताता है वो मुझे कि जैसे ही एक रोज मैं सो रहा था अपने घर पर, मुझे बहुत अजीब सा ख्याल आता है। मैं उठता हूँ और मैं दुकान की तरफ चलने लग जाता हूँ कि सुबह हो गई है, दुकान देखूं जाकर। तो मेरी दुकान के चारों तरफ, मतलब इधर इधर और ऊपर दोनों तरफ कुछ टंग रहा है। उसने कहा ये क्या टंग रहा है? कुछ काले से कपड़े थे। अब ये कहता है मैंने तो ये टांगा नहीं है, मम्मी टांग गई क्या? अब वो फिर घर आ जाता है, घर आके अपनी मम्मी को बताता है। मम्मी, चाचा, चाची और पापा, पूरा लंबी फैमिली थी, दादा दादी भी थे। अब वो कहता है कि मेरी दुकान पे ये किसने टांगा? तुमने टांगा है। अब उसने इस चीज पर कभी ध्यान नहीं दिया था कि उसको कैमरा लगा देना चाहिए। देखो, नॉर्मल सोने की दुकान हो गई और चीजों की दुकान हो गई, इन पर तो चलो कैमरा लग भी जाते हैं। अब बाल काटने वाली पर क्या ही चोरी करेगा, इसलिए इन्होंने कैमरा नहीं लगा रखा था, क्योंकि जो भी बाल कटाई के पैसे आते थे वो सब तो घर पहुंच जाते थे। अब इनकी ये छोटी सी गलती कितना बड़ा दिक्कत दे जाएगी, ये तो इनको भी नहीं पता थी। अब इसने ये तो बता दिया कि मम्मी ऐसे ऐसे टांगा पड़ा है, तुमने टांगा है क्या? मम्मी कहती नहीं, मैंने तो नहीं टांगा। फिर वो कुछ नहीं सोचता, दूसरे फ्लोर पर जाता है, वहां जाकर कहता है चाची आपने कुछ टांगा है क्या? चाची कहते नहीं, मैंने भी नहीं टांगा। अब इसके अंदर एक भैंसा बैठ जाता है कि साला कौन कर गया। अब ये सबको बुलाता है, मम्मी, दादा, दादी, दादा, चिल्ला चिल्ला के बाहर आ जाओ। सारे लोग आंगन में आ जाते हैं। बड़ा घर था, आंगन भी था। आंगन में आ जाते हैं जब सारे लोग, तो कहता है कि तुम लोगों में से किसी ने मेरी दुकान पर कुछ टांगा है क्या, चारों कोनों पर? अब दादी कहती है ऐसा कुछ हुआ है? वो बताता है कि मैंने जब ये कहा कि तुमने टांगा है, तो दादी ने कहा नहीं, मैंने तो नहीं टांगा। अब सारे लोग कहने लगे चलो दिखाओ क्या टांगा है। अब जैसे ही पहुंचे तो चाची की और मम्मी की और दादी की आंखें, तीनों की आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने कहा क्या हो गया? अरे मेरे लाल, तेरी दुकान पर किसी ने कुछ कर दिया है। कहता कर दिया है? अब वो समझ नहीं पाया कि क्या कर दिया है। देखो, करना तो ऐसा होता है कि कैसा भी हो सकता है। अब कर दिया है, ये चीज उनके पल्ले नहीं पड़ी। उन्होंने कहा इसे हटा जल्दी से। अब उस चीज को ये लोग खुद ही हटा देते हैं और हटाकर फेंक देते हैं। उसके बाद वहां पर झाड़ू झूड़ू लगाकर पानी वानी से अच्छे से धो देते हैं, गंगा जल का छिड़काव कर देते हैं। पर जो दिव्य शक्ति थी ना, जो उसने भेजी थी, बुरी शक्ति, जो कि उसके सैलून को तबाह करने के लिए तैयार थी, अब उसने जो खेल करा अपना, वो खेल अब मैं स्टार्ट करता हूँ। अब ये सब कुछ धुल दिया उन लोगों ने। धुलने के बाद अपना घर आ गए। जब वो लोग घर आ गए, अब ये लोग टेंशन में थे कि आखिर किसने करा है, तो इन्होंने कहा कि एक बाबा को दिखवा लेते हैं। अब बाबा को दिखवा लेते ये तो कही, लेकिन पापा ने, चाचा ने, दादाजी ने कहा अरे क्या फालतू की बातें करती रहती है, कौन कर जाएगा, क्या कुछ ऐसे ही कोई टांग गया होगा मजाक मस्ती में। अब ये चीज मजाक मस्ती में नहीं लेनी चाहिए, ये तो सबको पता है, लेकिन उन्होंने ये चीज मजाक मस्ती में ले ली। जब मजाक मस्ती में ले ली तो अब ले ली। उसके बाद वो अपनी नहा धोकर दुकान पर आता है। दुकान को देख के उसको थोड़ा अजीब सा फील होता है कि यार ये क्या हो गया। अब पूरे दिन वो टेंशन में ही रहता है, बाल काटता है। उसके साथ के जो कस्टम, मतलब उसके जो उस पर काम करने वाले थे, 4 5 लोग काम करते थे उस दुकान पर। अब 5 लोग काम भी करते हैं और कस्टमर जन कितने आ रहे हैं भाई, दिन रात बाल काट रहे हैं। अब एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, तीसरे दिन उसने महसूस किया कि पहले तो ये पांचों लगे रहते थे, अब एक आध रेस्ट पे रहता है। वो कहता है यार ये रेस्ट पे कैसे रह रहा है? अब उसने ये चीज को समझा नहीं। कहता चलो आज कस्टमर कम आए होंगे। फिर 1 2 दिन और गुजरते हैं। वो कहता है यार ये लोग कैसे कम आने लग गए। वो समझ नहीं पाता कि यार हुआ क्या है। अब कुछ दिन बीतते हैं, 1 महीने की बात होती है। अब जब 1 महीना पूरा बीत जाता है
तो घर जाता है वो घर जा कहता है कि मम्मी यार मेरे दिमाग में टेंशन चल रही है। मम्मी कहती है हाँ बता क्या हो गया, क्या टेंशन है। अब वो कहता है क्या बताऊँ, छोड़ो। अब वो दादाजी के पास जाके बैठ जाता है, अपने दादा से कहता है कि दादाजी मुझे दिक्कत लग रही है कुछ। दादा कहते हैं क्या दिक्कत लग रही है। ये हमारा सैलून है ना, कहते हैं हाँ, इसमें ग्राहक आने कम हो गए हैं। अब दादाजी समझ नहीं पाते ग्राहक आने कम हो गए। कहते हैं तू बच्चे से बाल ना काटता होगा। नहीं दादाजी, कस्टमर वही है और जो वर्कर्स हैं वो भी सेम है, पता नहीं लोग आना क्यों बंद हो गए हैं। अब वो सोचो पड़ जाता है, वो देखता है आसपास कोई दुकान खुल गई है क्या कोई और चारों तरफ देखता है तो वहां कोई दुकान नहीं होती, पिछली वाली गली में होती है। वो कहता है यार इतनी दूर तो कोई जाएगा नहीं, मेरे एरिया के लोग इधर से आएंगे, लंबा घूम के पीछे क्यों जाएंगे। अब वो टेंशन में हो जाता है। जहां उसकी महीने की मंथली इनकम थी 4 लाख के आसपास, उसको पास आ रही है अब 1 लाख भी नहीं। अब टेंशन बढ़ गई, उसका बीपी बढ़ गया। अब वो रातों रात सोता नहीं, दिन में सोता नहीं। अब एक दिन उसने देखा कि यार अब तो कस्टमर वर्कर्स हैं वो बैठे ही रहते हैं, 2 ग्राहक आ गए, 4 ग्राहक आ गए, 6 ग्राहक आ गए। अब उसने कहा कि चलो यार एक जने को मैं निकाल देता हूँ क्योंकि इनकी सैलरी भी नहीं दे पा रहा हूँ मैं। अब वो 2 जनों को निकाल देता है। अब 3 वर्कर बचते हैं और चौथा वो खुद होता है। अब कुछ दिन और बीतते हैं, कुछ दिन और बीतते हैं। अब डाउनफॉल थोड़ा ज्यादा आने लग गया। घर का हिस्सा किस्सा भी इसी से चलता था। चाचा पापा जो काम करे वो तो उनका अलग एक छोटी जॉब वॉब रही, बाकी पूरा घर इसी से संभल रहा था। अब घर वाले भी लड़ने लग गए कि यार क्या कर रहा है तू, क्या काम कर रहा है तू, पैसे कमा नहीं रहा है, सारे पैसे तू ऐसे ही बिगाड़ रहा है, ऐसे ही बिगाड़ रहा है। अब वो घर वाले एक बार के लिए ये सोच रहे हैं कि साला कहीं अय्याशी पय्याशी में तो ना लग गया, सेटिंग वेटिंग बाजी में तो ना कभी सारा पैसा अपनी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड को दियाता हो। अब ये वाली चीज तो घर वालों के दिमाग में आ ही जाती है, जब भाई देखो जहाँ 4 लाख रुपए महीने के आ रहे हैं वहां साला 1 लाख रुपए भी नहीं आ रहे घर। अब रुपया जा रहा है तो जा रहा है कहाँ। ये ऐसी चीजें पड़ जाते हैं और ये कहते हैं कि यार कुछ तो दिक्कत है। अब दादाजी कहते हैं साला मैं बैठूंगा 2-3 दिन दुकान पे। और वो 2-3 दिन बैठते हैं तो वो देखते हैं कि यार कस्टमर आ तो रहा है, गेट के आगे से ही कट जाता है। वो समझ नहीं पाया कि साला क्या टोट के टर्रम में कर दिए हैं जो कस्टमर कट रहा है गेट के आगे से। अब 2-3 दिन बीतते हैं तो वो कहते हैं यार कुछ तो गड़बड़ है। अब वो रात को खाना खाते हैं बताते हैं कि मैंने दुकान पर देखा है कि कस्टमर आता तो है, वो साला बीच में से कट जा हुआ है, इधर से आओगा उधर चला जाओगा, उधर से आओगा इधर चला जाओगा, लेकिन अंदर नहीं आता। अब दादी समझ चुकी होती है ये वाली बात। दादी कहती है मैं कह रही हूँ एक बार किसी पंडित जी को दिखवा लो या किसी बाबा पापा को दिखवा लो, दुकान दिखवा लो आप, क्योंकि मुझे दिक्कत लग रही है दुकान में, मुझे लग रहा है कि कुछ कर दिया है किसी ने। जहाँ 5 वर्कर काम करते थे अब 3 वर्कर बचे हैं, और उसके बाद कस्टमर्स की इतनी भीड़ रहती थी कि 50 नहीं तो 20 आदमी तो हर वक्त दुकान में रहते थे। कहते हैं हाँ यार लग तो हमें भी ऐसा ही कुछ रहा है। अब ये लोग कहते हैं कि चलो देखते हैं किसी को। अब अड़ोसी पड़ोसी से पूछते हैं तो कोई मदद करता नहीं है। अब जो दादी थी वो अपनी बहन को फोन करती है, वो कहती है मेरे पास एक वो है बाबा, मैं उनको लेके आती हूँ। काफी बुजुर्ग से बाबा थे, वो आते हैं। उन्होंने बहुत सारी सिद्धियां पाई हुई थी, कुछ अलग ही प्रकार की सिद्धियां पाई हुई थी। अब ये सिद्धियां इतनी हैवी हो जाएंगी वो तो उन्होंने भी नहीं सोची थी। अब कहते हैं कि आप चलो हमारी दुकान को देखो। वो दूर से ही कहता है तुम्हारी दुकान, तुम्हारा तो घर का डाउनफॉल चल रहा है। तो बच्चा कहता है, वो लड़का कहता है कि अरे आपको कैसे पता हमारे घर का डाउनफॉल चल रहा है। अब बाबा कहता है कि अरे तुम्हारे तो शकल से पता चल रही है, तुम्हारी दुकान में 5 वर्कर काम करते थे। वो कहता है हाँ हाँ हाँ। उसने मुझे बताया कि जब उन्होंने ये कहा ना 5 वर्कर काम करते थे, मैं सोचा पड़ गया कि इनको कैसे पता। फिर जो उन्होंने अगली बात बोली वो तो मेरे दिल को छू गई। उन्होंने बोला कि तुम्हारे दुकान में अब सिर्फ 3 वर्कर काम करते हैं। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता बाबा, ना तुम मेरी दुकान में आए, ना बाहर को कोई ये वाली बात पता, तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी दुकान पे बहुत कड़ा जादू किया गया। तुम्हारी, उन्होंने आंख बंद करके सब कुछ बता दिया कि तुम्हारी दुकान पर 4 चीजें टांगी गई थी, नीचे 2 कोनों पर, ऊपर 2 कोनों पर, काले से उसमें। कहते हैं हाँ हाँ हाँ, तुम्हें कैसे पता? तब पता है। वो उसके बाद कहते हैं चलो मेरे को लेकर। अब वो दुकान में पहुंचते हैं तो वो कहते हैं ये क्रिया बहुत हैवी क्रिया है, ये शमशान में करी गई है। शमशान में रात के 12 बजे चिता के पास, जहाँ कहीं चिता जल रही हो उसके पास ये क्रिया करी गई है, और फिर वहां से सामान को कपड़ों में बांध कर लाया गया और फिर तुम्हारी दुकान के किनारों पर टांगा गया है। भाई ये सुनने के बाद उनकी रूसी कम हो जाती है। सारे लोग सहम गए कि साला ये क्या कह रहा है। अब बात तो इतनी डरावनी लग गई उनको कि यार, वो कहते हैं अच्छा, फिर अब कहते हैं अब करें क्या। कहते हैं मैं किस लिए आया हूँ। अब ये सारे चलने लग जाते हैं
इनकी दुकान जो थी 500 मीटर की दूरी पर भी नहीं थी घर से। सारे लोग पैदल पैदल पहुंच जाते हैं दुकान पर, और जैसे ही वो सारे लोग पैदल पैदल दुकान पर पहुंचते हैं कि वो देखते हैं कि दुकान पर, वो पहले ही फील कर लेते हैं कि कुछ तो नेगेटिविटी है। अब कहते हैं मैं इसमें अंदर नहीं घुसूंगा, पहले मेरे को ये सामान ला कर दो, पता ना क्या क्या मंगवाते हैं। उसके बाद उसको पढ़ लिख के कहते हैं कि अब इसको जाओ अपनी दुकान के गेट पर पूरी तरीके से छिड़काव करो। अब गेट पर छिड़काव करा जाता है। उसके बाद कहते हैं कि अब ये मैं आहुतियां दे रहा हूं, इनको रोज सुबह एक बाउल ले लो, उसमें जलाना है, उसके दुहनी जो होती है वो पूरी सैलून में घुमानी है तुम्हें करीबन 7 दिन, और 7 दिन बाद आऊंगा मैं। उसके बाद तुम्हारे इसमें एक पूजा करी जाएगी, उसके बाद उतारा होएगा। उतारा जो होता है वो बहुत हैवी चीज होती है, अगर एक बार उतारा करवा लें, जैसे कि लोगों ने देखा होगा चौराहे पर सामान रखे रहते हैं, वो उतारे ही होते हैं। अब उतारों की इतनी नॉलेज तो नहीं है मुझे, आगे बढ़ते हैं हम कहानी पर। अब वो सामान दे के चले गए। अब वो लड़का रोज दुहनी जलाता, पूरे उसमें फैलाता। उसके बाद 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए। उसको लगने लगा कि कस्टमर आने लगे। कस्टमर आते तो सही, लेकिन वो कहते यार ये स्मेल कैसी आ रही है। वो बताता नहीं कि मैंने दुहानी जलाई है सुबह। उसका कस्टमर आना बढ़ गया, जहां लग रहा था उसे कि अब 2-4 ही आ रहे हैं, वहां 10-15 आने लग गए। अब वो वापस से खुश होने लगा। 7वां दिन आया। 7वें दिन वो सुबह सुबह सो के उठता है, बताता है कि मैं नीचे आया, और जैसे ही मैं नीचे आया तो मैंने देखा आंगन में बाबा बैठे हैं। वो मुझसे कहते हैं बेटे जाके एक कॉपी किताब लेकर आओ। मैं लेकर आता हूँ। कहते हैं कि लिखो। उन्होंने सामान लिखवाया, पता नहीं क्या क्या लिखवाया तंत्र क्रिया का। अब मुझे तो इस चीज़ की इतनी नॉलेज नहीं थी। लिखते लिखते करीबन मुझे 15 मिनट बीत गई। और 15 मिनट बीतने के बाद तो समझ ही जाओ यार कितना सामान होगा। मैंने कहा मैं अभी लेकर आता हूँ। वो कहते हैं तुम नहीं ला पाओगे, इसमें अलग अलग जगहों से चीज़ें आएंगी, लकड़ी कहीं और से आएगी, और ये पूजा का सामान कहीं और से आएगा, चढ़ाने का सामान कहीं और से आएगा। ऐसा करो तुम 3 जने जाओ। वो बताता है कि मैं पापा चाचा हम तीनों निकल गए, अपना ढूंढ ढांड के 12 बजे पहुंच गए घर। अब 12 बजे जैसे ही हम घर पहुंचे, वो कहते हैं कि लाओ सामान। अब वो सामान ले जाकर दुकान में ले जाते हैं, और गली के लोग देख भी रहे थे कि ये कौन बाबा है, क्योंकि बाबा अलग से दिखने में थे। अब जैसे ही वो अंदर घुसे दुकान में, वो देखते हैं कि साला दुकान की तो वास्तु ही अजीबोगरीब हो रहा। मतलब 7 दिन वो चीज जलाने के बाद की दुहनी के बाद भी इस दुकान का वास्तु खराब नहीं हुआ। मतलब जो पहले था वैसा ही है, चेंज ज्यादा नहीं आया। वो कहते हैं कोई नहीं, आज के बाद इतना चेंज आएगा कि तुम जिंदगी भर मुझे याद रखो। अब वो अपना काटना शुरू कर देते हैं। उसने बताया मैं खड़े खड़े देख रहा था, उन्हें काटते काटते 1-1.5 घंटा हो गया। उसके बाद वो कहते हैं अब मैं हवन स्टार्ट करने वाला हूँ, सारे लोग बैठ जाओ। हवन स्टार्ट करते हैं। उसके बाद 1 घंटे चलता, 2 घंटे चलता, 3 घंटे चलता है। 3 घंटे बहुत लंबा समय होता है एक हवन को चलने के लिए। और जाने कितनी, एक कट्टे से ज्यादा लकड़ियां जल जाती हैं उसमें हवन में। उसके बाद वो एक हंडिया सी लेते हैं, उसमें कहते हैं कि अपनी दुकान का सारी धूल उठाओ, इसमें भरो। उसके बाद उसमें वो मिठाइयाँ जो उन्होंने मंगवाई थी वो मिठाइयाँ भरते हैं थोड़ी थोड़ी। अब मिठाइयाँ भरने के बाद नींबू में कीले लगाते हैं, और कील लगाने के बाद वो नींबू को उसमें डाल देते हैं। फिर सिंदूर लेते हैं और उससे उस मटके पर काटना शुरू कर देते हैं चारों तरफ। अब वो मटके पर काटे जा रहा है, काटे जा रहा है, काटे जा रहा है। उसके बाद एक काला कपड़ा लेते हैं, उसको ऊपर बांधते हैं, और फिर कलावे से उस कपड़े को बांध देते हैं। उसके ऊपर ऐसे बांध के ऐसे बांध देते हैं जिससे वो रुखा रहे, बंद हो जाए। अब वो बंद तो हो गया। उसके बाद वो जो करते हैं वो दहला देने वाला था। वो कहते हैं इसको ले चलो, शमशान घाट में दबाया जाएगा, वरना फिर दिक्कतें बन जाएंगी। वो कहता है ठीक है मैं चल रहा हूँ। अब वो लड़का अपने पीछे उनको बिठाता है, ले जाता है। शमशान घाट में जाकर वो देख के डर जाता है। वो कहता है यार ये कैसी जगह है, चारों तरफ चिताव विताव की वो राखें पड़ी हैं एंड ऑल। वो कहते हैं यहाँ पर थोड़ा गड्ढा काटो। अब वो कहता है गड्ढा किससे करूँ। वो कहता है अरे हाथ से कर लो। वो कहता है हाथ से नहीं हो पाएगा, रुको मैं 1 मिनट में आता हूँ। वो स्कूटी उठाता है और अपनी फिर चला जाता है। 10 मिनट बाद आता है। 10 मिनट बाद आके खुरपी लेकर आता है। खुरपी जानते ही हो गया आप, जो छोटी सी रहती है, गाँव में नराने के काम आती है और गड्ढे वड्ढे करने के काम आती है भाई। उससे खोदने लग जाता है। खोदते खोदते थोड़ा सा गड्ढा कर देता है, करीबन 1.5 फीट का। वो कहते हैं बहुत है। अब 1.5 फीट के गड्ढे में वो दबा देते हैं उस चीज को, ढक के अपनी दुकान पे आ जाते हैं। फिर वो एक पानी देके जाता है कि इसका छिड़काव करना, जो कि पूजा में ही बचा होता है गंगा जल, इसका रोज छिड़काव करना करीबन 21 दिन तक। तो कहता ठीक है। अब बाबा वहां से चले गए अपना बोरा बटरिया लेकर। पैसे उन्होंने 1 रुपया नहीं लिया।
कहते हैं जब तुम खुश हो जाओ, जब तुम कमाने लग जाओ वापस से, तब मुझे अपनी मन मर्जी से जो दो वो दे देना। वो कहते हैं ठीक है। अब भाई उन्होंने 1 रुपया नहीं लिया। देखो ये जो बाबा 1 रुपया ना ले वो सिद्ध बाबा होते ही होते हैं। अब कुछ दिन बीते भाई, उसने देखा कि काम इतना ज्यादा हो गया है कि वर्कर 3 कम पड़ रहा है, वो भी कम पड़ रहा है। उसने 2 लड़के वापस बुला लिए और फिर से उसकी दुकान में ऐसी ग्रोथ, जैसे यहाँ से यहाँ आ गई थी ना, अब यहाँ से यहाँ पहुंच गई है। और उसके बाद 1 डेढ़ महीना बीता, उसने देखा कि भाई इस बार तो 4 लाख से भी ऊपर की कमाई हुई है। अब वो अपने घर वालों को जाके बताता है सब कुछ कि देखो इतनी इतनी कमाई हुई है। तो बाबा जो दादाजी थे वो कहते हैं कि चलो अब खुशी खुशी उनको भी हम थोड़ा खुश करिए आए। कहता है हाँ ये भी सही है। अब वो लोग कपड़े लेते हैं, 5 जोड़ी कपड़े बाबा के लिए, और उसके बाद 5,000 रुपये की भेंट, और अच्छे वाले कपड़े लेते हैं, पहुंच जाते हैं फल फूल लेकर, बाबा के पैर वैर छूते हैं। उसके बाद सब कुछ देने के बाद वो लोग वहां से आ जाते हैं। आई होप ये कहानी आप लोगों को मेरी सब्सक्राइबर की पसंद आई होगी। और उसके बाद वो लोग अपनी सुखवाल जिंदगी जीते हैं। बाबा हमेशा उनके घर आते रहते हैं। अगर आपके पास भी कोई दिक्कत भरी कहानी थी, जो आप लोगों ने ऐसी चीज से गुजारा करा हो, तो आप बस कमेंट करिए, आपकी कहानी भी यहाँ पर सुनी जाएगी। और मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। शेयर